हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइन इंटीग्रल की थ्योरी स्टडी करी थी और साथ ही साथ हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी डिस्कस करी थी। आज हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं लाइन इंटीग्रल के ऊपर। तो लाइन इंटीग्रल की थ्योरी अगर आपको याद होगी तो मैंने वहां पर एक टर्म पढ़ाया था सर्कुलेशन, और वहां पर आपको बोला भी था सर्कुलेशन की मीनिंग क्या होती है। सर्कुलेशन मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डीएल। तो मैंने बोला भी था एग्जाम में क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डीएल करके पूछे ऐसा जरूरी नहीं है, सर्कुलेशन बोल के भी पूछ सकता है, तो आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर आपको बोला है कैलकुलेट सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड द क्लोज पाथ शोन डिफाइंड बाय रो 0 to 2, फाई 0 to 60 डिग्री और z 0। वैसे आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा है। तो यहां पर अगर आप फिगर को अब ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे तो आप देखो ये जो आपका फिगर है इसके अकॉर्डिंग आपका एक्स वाई आपको गिवन है, लेकिन यहां पर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है। तो देखो आपको ना क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने सिलेंड्रिकल एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब रिलेशनशिप पढ़ा था तो एग्जैक्टली सेम डायग्राम हमने बनाया था, एग्जैक्टली सेम डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता था फाई, जो मैंने बोला था आप जनरली एक्स एक्सिस से मेजर करते हो, और यहां पर जो आपका रो होता है, रो आपका क्या होता है, रो आपका बेसिकली होता है रेडियस। आपको पता होगा सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपका क्या शो करता है, एक तरह से रो शो करता है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो जो आपकी रो की वैल्यू आपको गिवन है वो आपको गिवन है 0 to 2। आप देख सकते हो यहां पर फाई देखो आप 0 से 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक तरह से ये आपका सर्कल जो है वो कंप्लीट होगा इस तरीके से। ठीक है, और देखो एक्स वाई में दिया है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली z नहीं है, ये आपको शो हो रहा है, और z आपको 0 ही गिवन है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रो फाई z होता है। तो ये आपको सारी की सारी यहां पर लिमिट्स गिवन है और इसी लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही आपको अब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो यहां पर अब आप देखो आपका टारगेट क्या निकालने का है, क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डीएल ना। तो देखो क्या करोगे, ए डॉट डीएल इज इक्वल टू आप क्या करोगे, देखो आप ना डिफरेंट पाथ मान लो, इसे मान लो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट डीएल पाथ 1, ए डॉट डीएल पाथ 2 और ए डॉट डीएल पाथ 3। मैंने आपको सिंपली यही समझाया हुआ है कि जब भी आपसे क्लोज लाइन इंटीग्रल पूछे ना तो आप डिवाइड कर लो, 1 के लिए अलग से निकालो, 2 के लिए अलग से, फिर 3 के लिए अलग से, तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो अगर हम पाथ 1 के लिए जाते हैं तो अगर आप देखो पाथ 1 को, तो जो आपका ए है वो तो यही है। पाथ 1 में आपका चेंज क्या हो रहा है, रो फाई जेड में। तो आपको ये तो क्लियर होना चाहिए कि z कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, z तो आपका 0 ही है। यहां पर आप वैसे भी रो 5 के लिए ही डिस्कशन कर रहे हो। तो आप देखो अगर आप पाथ 1 में देखो तो ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, रो की वैल्यू बेसिकली आपकी 0 से 2 चेंज हो रही है, जबकि फाई जो है, देखो फाई जो है यहां पर पहुंचोगे तब 60 डिग्री होगा। तो अभी अगर यहां पर हो तो फाई क्या है आपका 0 डिग्री पर ही है। पॉइंट क्लियर है, ये आपका फाई 0 डिग्री है, जब अभी ऐसे जाओगे इस लाइन पर पहुंचोगे तब फाई 60 डिग्री होगा। तो यहां पर देखो पाथ 1 की अगर आप बात करते हो, ए डॉट डीएल पाथ 1, अगर आप इसके लिए कैलकुलेशन करो तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री कांस्टेंट है। इसके अलावा रो की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है आपकी, 0 से लेकर 2 तक, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो जब रो की वैल्यू चेंज हो रही है तो आपको ना डीएल लेना आना चाहिए। वैसे मैं कंप्लीट डीएल आपके लिए शो कर देता हूं। सबसे पहले कंप्लीट डीएल क्या होता है आपका, डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड, ये आपका होता है कंप्लीट डीएल फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन मैंने जब आपको ये सिखाया था तब आपको समझाया था कि कोई जरूरी नहीं कि तीनों ही यूज हो सकता है कभी कभी कोई एक यूज हो, कभी कभी 2 यूज हो, कभी कभी तीनों यूज हो। तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो जो चेंज हो रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। यहां पर देखो z में कोई चेंज नहीं है, वो पहले से पता है, फाई कांस्टेंट है, तो चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रो में। तो आपको सिर्फ डी रो वाला लेना है जो चेंज हो रहा है। तो यहां पर डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डी रो ए रो, और उससे आप ए डॉट डीएल अचीव करोगे क्योंकि आपको वही तो कैलकुलेट करना है। तो आप देखो ए डॉट डीएल, अब यहां पर देखो ए रो है ना डीएल, तो ए रो डॉट ए रो 1 होता है, ए रो डॉट ए जेड 0 होता है। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट
हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जब सेम का करोगे तो 1 आएगा, डिफरेंट का करोगे तो 0 आएगा। तो यहां पर जब ए रो डॉट ए रो 1 होगा तो बचेगा क्या, देखो रो कॉस फाई डी रो, यही बचेगा। तो आप लिख लो रो कॉस फाई डी रो, क्योंकि ए रो डॉट ए रो 1 हो गया। फाई की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, कांस्टेंट है तो वो तो आप पुट कर सकते हो। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो यहां पर ए डॉट डी एल आ जाएगा रो डी रो। तो यहां से अब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे। अच्छा एक चीज और, लिमिट क्या है, 0 से 2, आप देख सकते हो आप 0 से 2 जा रहे हो, तो 0 से 2 रो डी रो, तो रो का क्या हो जाएगा, रो का रो के रेस्पेक्ट में रो स्क्वायर बाई 2, 0 से 2। तो यहां पर अब अगर आप लिमिट्स पुट कर दो तो रो का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2। तो ये आपका पहला आंसर आ गया यहां पर 2। पॉइंट समझ में आ गया आप सबको। अब यहां पर हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, ए डॉट डी एल सेकेंड। जब आप ए डॉट डी एल सेकेंड के लिए जाओगे तो आप देखो सेकेंड पाथ मतलब ये है। इसमें अगर आप देखोगे ना, देखो जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया था, रो मतलब रेडियस। तो देखो यहां पर जैसे ही आप 0 से 2 पहुंच गए ना, इसको आपको एक सर्कल घुमाना आना चाहिए। तो आप 2 वाली रेडियस पर ही हो एक तरह से, देखो ये रेडियस ऐसे ऐसे घूम रहा है आपका, तो आप हो तो 2 पर ही, रो की वैल्यू 2 पर कांस्टेंट है आपकी। ये पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए। इमेजिनेशन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रो की वैल्यू आपकी 2 पर कांस्टेंट है, लेकिन फाई देखो क्या हो रहा है। आप जब ऐसे जा रहे हो ना, जब आप ऐसे थे एक्स एक्सिस पर, ठीक है, मतलब इस तरीके की आपकी लाइन थी हॉरिजॉन्टल, तो फाई की वैल्यू क्या थी, 0 डिग्री थी। जब आप यहां से लेके यहां पहुंच गए, मतलब इस वाली लाइन पे आप पहुंच गए, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 60 डिग्री। तो फाई की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है यहां पर 0 डिग्री टू 60 डिग्री। लेकिन चूंकि आप यहां पर कैलकुलेशन करने वाले हो इंटीग्रेशन का, तो बेटर रहेगा कि आप रेडियन में ले लो। 0 टू 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3। पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई बाय 3 60 डिग्री। क्लियर है। अब आप देखो डीएल चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाई। तो फाई वाला देख सकते हो, डी फाई कौन सा होगा, रो डी फाई ए फाई। तो यहां से अब आप क्या निकालोगे, ए डॉट डी एल। वैसे पता नहीं हमने इतना कैलकुलेशन क्यों किया, हमने ये सब क्यों बोला, क्यों, देखो ए रो डॉट ए फाई 0, ए जेड डॉट ए फाई 0, जरूरत ही क्या है। यहां पर देखो ए फाई है ही नहीं ना, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा देखना है हमें एग्जाम में। हमें जब एग्जाम में पता चल गया कि यहां पर स्मॉल ए फाई है ही नहीं, तो उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करना ही क्यों है, 0 ही आएगा ना आंसर। अब थर्ड ए डॉट डी एल, थर्ड वाला, इसके लिए अगर आप करने जाओगे तो आप देखो आंसर क्या आएगा, क्या चेंज होगा आपका, यहां से यहां जाओगे ना, तो आपका जो रो है वापस से क्या होने वाला है, 0। देखो आप जब भी यहां पर रहोगे तो रो की वैल्यू 2 है ये इस सर्कल में। अब रो की वैल्यू वापस से क्या होने वाली है आपकी, 0 होने वाली है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब आप वापस से यहां पहुंचने वाले हो, मतलब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक चीज और, इस वाली लाइन पे फाई की वैल्यू क्या है, आप सोचो। यहां पे फाई की वैल्यू 0 थी, जैसे ही आप इस लाइन पर पहुंच गए फाई की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। तो इस पूरी लाइन के लिए फाई की वैल्यू 60 पर कांस्टेंट है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। रो की वैल्यू क्या हो रही है, रो आपका पूरा इस सर्कल में 2 है, तो अब आप 2 से इस सर्कल से निकलकर ओरिजिन की तरफ जा रहे हो, मतलब 0 की तरफ। तो रो की वैल्यू 2 से 0, लेकिन फाई कितना, 60। तो सेम कैलकुलेशन नहीं है ये, जैसे आप सोच रहे होगे यहां पर फाई 60 हो रहा है और 0 से 2 की जगह 2 से 0 जा रहे हो। चेंज आपका रो ही होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, आप क्या क्या मेंशन करोगे, रो लिखोगे 2 to 0, ठीक है। उसके अलावा फाई की वैल्यू मेंशन करोगे 60 डिग्री। उसके अलावा डीएल आपका सेम रहेगा, डी रो ए रो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देखो ए डॉट डीएल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब डीएल सेम है डी रो ए रो, तो ए डॉट डीएल भी क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये लिखोगे रो कॉस फाई डी रो, ठीक है ना। ये आंसर मत लिख देना, क्योंकि कॉस फाई ये वाला आया था, आप देख लो, रो कॉस फाई डी रो, जब आपने ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया था। कॉस फाई की वैल्यू पिछली बार 1 क्यों आई थी, देखो क्योंकि लास्ट टाइम फाई की वैल्यू 0 डिग्री थी। अब आपकी फाई की वैल्यू क्या है,
फाई की वैल्यू है 60 डिग्री और cos 60 कितना होता है ये पता होना चाहिए, अदरवाइज इतनी इजी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। cos 60 मीन्स 1/2। तो यहां पर अब आपका क्या हो जाएगा, a डॉट डी एल इज इक्वल टू रो कॉस फाई डी रो, मतलब रो बाई 2 डी रो। पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। रो कॉस फाई डी रो, कॉस फाई की वैल्यू हमने 1/2 पुट कर दी। तो यहां से अब आपका टारगेट क्या होगा, अब आपको यहां पर इंटीग्रेशन करना होगा a डॉट डी एल का। तो ये इंटीग्रेशन अब मैं यहां पर परफॉर्म कर रहा हूं, आप देखिए ये इंटीग्रेशन मैं यहां शो कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, a डॉट डी एल पाथ 3, ये ऊपर वाला पाथ 1 का था, कितना हो जाएगा रो बाई 2 डी रो, रो की लिमिट कहां से कहां है 2 से 0 है, तो कितना होगा ये 1/2 बाहर हो गया, ये जो कांस्टेंट है 2, रो का इंटीग्रेशन रो स्क्वायर बाई 2 से 0। तो आप देखो, आप जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो 0 पुट करने पे 0 आ गया। यहां पर देखो ध्यान से, जब आप 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, अंदर 4 हुआ, नीचे एक 2 है, तो 4/2 2 और बाहर एक और 2 है, तो 1 हो जाएगा। बट कैसे होगा 1? -1 होगा। क्यों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे जिनको आता है उनको क्लियर हो गया होगा। देखो 0 अपर लिमिट है, तो माइनस करके लोअर लिमिट लगाओगे ना, तो माइनस साइन पहले आ गया, नीचे देखो 2 × 2 4 हो गया, रो स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 4/4 1, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। तो अब अगर आप फाइनल आंसर की बात करते हो तो आप देखते जाओ फाइनल आंसर क्या होगा। पहला वाला a डॉट डीएल कितना आया है, 2 आया है, देखो यहां पर 2 मिला है आपको। दूसरा वाला a डॉट डीएल आपको 0 मिला है, इसका आंसर मिला है आपको 0। और तीसरा वाला जो a डॉट डीएल है उसकी वैल्यू क्या मिली है -1। तो तीनों को क्या करना था ऐड, तो 2 + 0 -1, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा क्लोज इंटीग्रल a डॉट डीएल, दैट मींस सर्कुलेशन ऑफ a अराउंड द क्लोज पाथ शोन 1 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से यहां पर समझ में आ गई होगी। इसी तरीके की और भी ढेर सारी प्रॉब्लम हमें करनी है। देखो इस तरह की प्रॉब्लम अभी हमने 3 कैलकुलेशन किए हैं, हो सकता है अगर 4 पाथ होते तो 4 कैलकुलेशन करने पड़ते, 5 पाथ होते तो 5 करने पड़ते। बोलने का मतलब क्या है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़े हो सकते हैं कई बार। यहां पे इतना लेंथी नहीं था क्योंकि एक टर्म आपका 0 हो गया था डायरेक्ट, लेकिन अगर कैलकुलेशन बहुत बड़े हो जाते हैं तो यहां पर आगे जाकर आप स्टोक्स थ्योरम स्टडी करोगे, और वैसे ही एक डाइवर्जेंस थ्योरम भी होगा, लेकिन इसके लिए स्टोक्स थ्योरम यूजफुल होगा आपके लिए। स्टोक्स थ्योरम के थ्रू आप देखोगे कि आप ऐसी प्रॉब्लम्स को और भी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।